एमसीयू सिर्फ एक सिनेमैटिक यूनिवर्स से काफी ज्यादा है। देखो आजकल सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना एक ट्रेंड बन चुका है, लेकिन सुसज्जित और सिस्टमैटिक ढंग से कम फ्लॉज वाला सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का काम सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ही कर पाया है। देखो ऐसा नहीं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में फ्लॉज नहीं है, गलतियां नहीं है, लूप होल्स नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन इतने ग्रैंड लेवल पे वो छोटी सी गलतियां छुप जाती हैं। फिर भी ऐसी बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं जो आप ऑन स्क्रीन फैंस को नहीं दिखा पाते। कुछ ऐसे सवाल अधूरे हैं जिनके जवाब आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे कि जब थॉर 1 मूवी में बायफ्रॉस्ट डिस्ट्रॉय हो गया था तो थॉर द एवेंजर्स मूवी में अर्थ पे कैसे आया। सिविल वॉर मूवी में कैप्टन को राफ्ट की लोकेशन किसने बताई और वो सिक्योरिटी को भेद कर अंदर कैसे आ पाया। आंटमैन 1 मूवी में जब फाल्कन और आंटमैन की लड़ाई हो रही थी तो फाल्कन अपने ईयर डिवाइस से किससे बात कर रहा था। इन सारे सवालों के जवाब हमें ऑन स्क्रीन कभी नहीं बताए गए। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्य मिश्रा और आप लोग चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो जवाबों और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो अपन लोग का पहला सवाल ये है कि थॉर 1 मूवी में जब थॉर बायफ्रॉस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है तो दी एवेंजर्स मूवी में लोकी को लेने वो अर्थ पर कैसे आया। अब इस चीज का जवाब मूवी में कभी नहीं दिया गया। बस एक बार लोकी ये जरूर कहता है कि हमारे पिता को न जाने कितनी काली ऊर्जा एकत्रित करनी पड़ी होगी आपको यहाँ भेजने के लिए। लेकिन थॉर की प्रीलूड कॉमिक थॉर दी डार्क वर्ल्ड में इस क्वेश्चन का आंसर छुपा था। उस कॉमिक में साफ साफ बताया गया है कि ओडिन ने ही डार्क एनर्जी का यूज करके थॉर को अर्थ पे भेजा था और ऐसा करने से ओडिन और थॉर दोनों ही कमजोर पड़ गए थे। और यही वजह है कि थॉर 1 मूवी में थॉर उतना पावरफुल नहीं था, वरना जो जंगल में आयरन मैन और थॉर का झगड़ा हुआ था उसमें शायद टोनी जिंदा न बचता। और सेम इसी तरह से डार्क एनर्जी का यूज करके हेमडाल ने हल्क को अर्थ पे भेजा था इन्फिनिटी वॉर मूवी में। अब मैं समझ रहा हूँ कि तुम लोग के मन में क्या चल रहा होगा, यही कि कॉमिक्स और मूवीज अलग अलग होती है चूतिए। तू मूवी के लूप होल्स को जस्टिफाई करने के लिए कॉमिक्स का सहारा क्यों ले रहा है। सुनो, मैं जानता हूँ कि कॉमिक्स और मूवीज अलग अलग होती हैं, लेकिन प्रीलूड कॉमिक्स एमसीयू से पूरी तरह से कैनन होती हैं। यानी ये वही इवेंट्स होते हैं जो कि एमसीयू में चल रहे हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन की जगह इन्हें कॉमिक्स में दिखाया जाता है। अब अपन लोग का अगला सवाल ये है कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में कैप्टन को राफ्ट की लोकेशन किसने बताई। जो बंदा दी एवेंजर्स मूवी में एक पैनल बटन को दबाने में कंफ्यूज था, वो इतनी हाई सिक्योरिटी वाली जेल को तोड़कर अंदर कैसे गया। तो इसका आंसर हमें मिलता है कैप्टन मार्वल की प्रीलूड कॉमिक में, जहां हमें पता चलता है कि निक फ्यूरी के कहने पर मारिया हिल ने ही हेल्प की थी कैप्टन की राफ्ट के ताले तोड़ने में। और ये कॉमिक इस सवाल का भी जवाब दे देती है कि आखिर क्यों निक फ्यूरी ने कैप्टन और टोनी को वापस से एक करने की कोशिश नहीं की। तो इस कॉमिक में पता चलता है कि निक फ्यूरी कैप्टन को मनाने गए थे और मारिया हिल टोनी स्टार्क को, पर वो दोनों ही अपने ईगो के चलते नहीं माने थे। और शायद यही वजह थी कि थैनोस इन्फिनिटी वॉर में जीत गया था, वरना शायद अगर ये दोनों साथ में होते तो थैनोस को दौड़ा दौड़ा के मारते। अब अपन लोग का अगला सवाल है कि आखिर क्यों निक फ्यूरी ने ब्लैक विडो को ही भेजा था दी एवेंजर्स मूवी में हल्क के पास। अब ये एमसीयू है मेरी जान, यहाँ कुछ भी रैंडमली नहीं होता। और इस चीज का जवाब हमें मिला था दी एवेंजर्स की प्रीलूड कॉमिक फ्यूरीज बिग वीक में। अब अगर आपने व्हाट इफ का एपिसोड देखा है या नहीं भी देखा है तो मैं बता दे रहा हूँ कि आयरन मैन 2, थॉर 1 और दी इनक्रेडिबल हल्क मूवी के इवेंट्स एक ही हफ्ते के अंदर हुए थे और अपना काड़ा निक फ्यूरी किसी न किसी तरह से इन तीनों ही इवेंट का हिस्सा था। तो इस प्रीलूड कॉमिक में हमें पता चलता है कि द इनक्रेडिबल हल्क के इवेंट्स के टाइम पे नताशा रोमानॉफ वहीं पे थी। और द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का जो सबसे जानदार फाइटिंग सीन था वो ब्रिज वाला, तो वहाँ पता चलता है कि नताशा रोमानॉफ वहीं पे थी, लेकिन वो उस फाइट में इन्वॉल्व नहीं हुई। और यही वजह थी कि द एवेंजर्स मूवी में निक फ्यूरी ने ब्लैक विडो को ही भेजा था हल्क को लाने कलकत्ता, यानी कि अपने इंडिया, क्योंकि नताशा को पता था कि वो किससे डील करने जा रही है। तो अपन लोग का अगला क्वेश्चन है कि टचाका के मरने के बाद टचाला को ब्लैक पैंथर बनते हुए क्यों नहीं दिखाया, या फिर उसका राज्याभिषेक जैसा कुछ क्यों नहीं हुआ। सबको पता है कि वकांडा एक ट्रेडिशनल कंट्री है, तो राज्याभिषेक जैसी चीज तो ऑब्वियस थी वहाँ पे, फिर क्यों नहीं हुई। तो इस चीज का जवाब हमें मिलता है ब्लैक पैंथर की प्रीलूड कॉमिक में, जहाँ हमें पता चलता है कि 2016 में टचाका की डेथ से 8 साल पहले ही टचाला को ब्लैक पैंथर बना दिया गया था। और सिविल वॉर के 8 साल पहले कौन सा इवेंट हुआ था? हाँ जी, आयरन मैन 1, जब टोनी स्टार्क ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल्लम खुल्ला आके ये बोल दिया था कि हाँ जी मैं हूँ आयरन मैन। इसी लाइव टेलीकास्ट को टचाला को दिखाते हुए टचाका बोलते हैं कि देखो बेटा, जिंदगी में कुछ भी करना
टोनी स्टार्क जैसा काम मत करना। अगर तुम वकांडा के बारे में बाहरी दुनिया में बता दिए तो वकांडा के लंगर लग जाएंगे। अब अपन लोग का फाइनल क्वेश्चन ये आता है कि जब आंटमैन 1 मूवी में आंटमैन और फाल्कन फाइट कर रहे थे तो अपने ईयरपीस से फाल्कन किससे बात कर रहा था? तो ना 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 ना, इसका जवाब किसी प्रीलूड कॉमिक में नहीं है, बल्कि आंटमैन 1 के डायरेक्टर ने इसका जवाब दे दिया था। तो आंटमैन 1 मूवी के डायरेक्टर पीटर रीड ने ये रिवील किया था कि फाल्कन जिस बंदे से बात कर रहा था वो और कोई नहीं अपनी ब्लैक विडो थी। बहुत गंदा पेला था फाल्कन को अपना आंटमैन हुआ। तो गाइस ये थे उन 5 सवालों के जवाब जो ऑन स्क्रीन हमें कभी नहीं बताए गए थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।